मैंने सीरम, मॉइस्चराइज़र, करेक्टर, कंसीलर सब खरीदा, फिर भी मेरा मेकअप केकी, पैची, ड्राई हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है? ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वीडियो आपको बताएगी वो कौन-सी मिस्टेक्स हैं जो हम जाने-अनजाने में कर देते हैं जब हम मेकअप अप्लाई करने लगते हैं। देखो ऐसे समझो कि सीरम, मॉइस्चराइज़र, क्लींजिंग, टोनिंग आपकी बिल्डिंग का बेसमेंट था। अब आपकी बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर है, कलर करेक्टर और कंसीलर। अगर आपने ग्राउंड फ्लोर में कुछ गड़बड़ करी तो ऊपर के फ्लोर कैसे सेट होंगे? इसीलिए आज हम हमारे ग्राउंड फ्लोर को फिक्स करेंगे ताकि ये गलतियां हम कभी रिपीट ना करें हमारे मेकअप में। तो चलो शुरू कर लेते हैं। लेट्स लर्न मेकअप बेसिक्स विद नेहा देवगन। कम। हाय एवरीवन, मैं हूं नेहा देवगन और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मैं पिछले 10 साल से मेकअप आर्टिस्ट्री में थी और अब मैं यहाँ आती हूँ आपसे मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करने। ये वीडियो मैं आपको ग्रीन स्क्रीन पे दिखाऊंगी और साथ साथ समझाऊंगी कि इस वीडियो में मैं कौन सी गलतियों की बात कर रही हूँ। तो चलो इस वीडियो को देख लेते हैं। अब मॉइस्चराइज करना फेस को बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन साथ साथ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ओवर मॉइस्चराइजिंग मेकअप को ख़राब कर सकती है। कई लोग, उनकी ऑयली स्किन है तो वो मॉइस्चराइज़र लगाते ही नहीं, या फिर कई लोग इतना मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं, अंडर आई क्रीम भी लगा लेंगे, फिर सिरम भी लगा लेंगे अंडर आई पे। अगर आप ज़्यादा प्रोडक्ट लगाओगे तो आप प्रोडक्ट कहाँ लेके जाओगे, आपको ये भी देखना है। और दूसरा, प्रोडक्ट इतना स्लिप करेगा कि आपके फेस पे कहीं भी मेकअप टिकेगा ही नहीं। तो इसमें आपको एक बैलेंस मेंटेन करना है। नेक्स्ट पॉइंट, रॉन्ग शेड ऑफ कंसीलर। आपको ये समझना पड़ेगा मेरी वीडियोस देख के, और भी रिसर्च कीजिए, लेकिन डार्क कंसीलर नहीं लगाना अगर आपके डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा डार्क नहीं हैं। देखिए यहाँ मेरी पिगमेंटेशन इतनी डार्क नहीं है, पर अगर मैंने इतना डार्क कलर का कंसीलर या कलर करेक्टर लगा लिया तो फिर मेरी स्किन के लेवल तक इसको लाने के लिए मुझे बहुत सारे कंसीलर को अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे मेरा मेकअप केकी हो सकता है, पैची हो सकता है और बहुत ही ज़्यादा भद्दा दिख सकता है। तो यहाँ भी आपको एक बैलेंस मेंटेन करना है जो आप प्रैक्टिस के थ्रू और रिसर्च के थ्रू मेंटेन कर सकते हो। हमेशा स्किन टाइप के हिसाब से कंसीलर पिक कीजिए। हर कंसीलर पे लिखा होता है लेबल पे कि ये ऑयली स्किन टाइप के लिए है या ड्राई स्किन टाइप के लिए है या कॉम्बिनेशन या सेंसिटिव स्किन टाइप के लिए है। टू मच कंसीलर लगाना आजकल फैशन में नहीं है और कभी भी नहीं था। अगर आप बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं देना चाहते, और कवरेज देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, आजकल फाउंडेशंस वैसे ही इतने अच्छे आ गए हैं मार्केट में, तो अगर आप इतना ज़्यादा कंसीलर लगाओगे तो फाउंडेशन कहाँ लगाओगे? पिकिंग राइट टूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ना ड्राई ब्लेंडर यूज़ कीजिए। अगर आप ब्रश यूज़ कर रहे हैं तो एंगुलर ब्रश यूज़ कीजिए इस तरीके का, और या फिर आप फ्लैट ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। ब्यूटी ब्लेंडर हमेशा पानी गिर नहीं रहा होना चाहिए। अगर आप ब्रश यूज़ कर रहे हैं तो ब्रश पे भी आप फिक्स प्लस स्प्रे कर सकते हो थोड़ी हाइड्रेशन के लिए। आराम से ब्लेंड हो जाएगा। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगाने से आप ब्लेंड करते रहोगे तो ये आपके पूरे चीक पे आ जाएगा। आराम से ब्लेंड कीजिए। बहुत जल्दी टैपिंग मोशंस में अगर आप ब्लेंड करेंगे तो ब्यूटी ब्लेंडर सारा प्रोडक्ट खा जाएगा, पहली बात, अगर वो ड्राई है। दूसरा, आपका फेस बिल्कुल मेसी हो जाएगा। और अब आप इस फेस पे फाउंडेशन कहाँ लगाओगे? इट विल ओनली केक अप। अराउंड द माउथ और अंडर द आइज़ पे मैं हमेशा कहती हूँ कि यहाँ कभी आपको फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। फाउंडेशन हमारा सिर्फ और सिर्फ चीक पे, फोरहेड पे लगता है। बाकी सारी जगह पे हम अपने कंसीलर से काम कर सकते हैं। अगर आप हाइलाइटिंग कंसीलर नहीं भी यूज़ कर रहे हो तब भी आप नॉर्मल स्किन शेड का कंसीलर यूज़ कर सकते हो। गोरा होने के चक्कर में या सबसे फेयर शेड लगाने के चक्कर में कभी भी हम गोरे दिखते नहीं हैं। ये हार्श रियलिटी है। गोरा नहीं करता मेकअप हमें, मेकअप हमारे फीचर्स एनहांस करता है। इसलिए बहुत फेयर शेड्स ना लगाएं। और इसे अब आप ब्लेंड करके लेकर कहाँ जाओगे? इसे ही बोलते हैं केकी और पैची होना, और इसे हार्श ब्लेंडिंग भी नहीं करनी है। अंडर आई की ब्लेंडिंग करते वक्त आपको हमेशा ध्यान रखना है, हर एक स्टेप पे आपको वक्त देना है ताकि प्रोडक्ट सूख पाए।
हल्के हाथ से धीरे धीरे प्रेस कीजिए और ब्यूटी ब्लेंडर अगर बीच में सूख रहा है तो उस पर फिक्स प्लस स्प्रे कीजिए। पाउडरिंग जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा मेकअप केक होगा। पाउडर कभी भी सीधा ना लगाएं। अगर आप कॉम्पैक्ट से भी काम करना चाहते हैं तो भी सीधा ना लगाएं। इन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं, पाउडर पफ या एक ब्रश को। सबसे पहले अपनी अंडर आई की लाइंस को ठीक से ब्लेंड करें। उसके बाद अगर आप कॉम्पैक्ट यूज़ करना चाहते हैं, कॉम्पैक्ट को डस्ट ऑफ करें। हैंड के पीछे इसे हल्का सा अच्छे से पूरे ब्रश में स्प्रेड करें। उसके बाद अंडर आइज पे लगाएं। अगर आप पाउडर पफ यूज़ कर रहे हैं और लूज पाउडर यूज़ कर रहे हैं, इस तरीके से अच्छे से सैचुरेट करें, यानी कि पफ में पाउडर अच्छे से आ जाना चाहिए। अब धीरे धीरे अंडर आइज पे और अपने टी जोन पे भी आप इसे लगा सकते हैं, जहाँ भी आपने कंसीलर लगाया है। यहाँ आपसे यही कहना चाहूँगी कि मैंने एक एवरीडे नेचुरल लुक अटेन करने की कोशिश की है। आप इससे 1 या 2 टोन फेयर लग सकते हो। आप हमेशा यही अचीव करने की कोशिश कीजिए कि मेकअप केकी या पैची ना लगे। देखो, अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट्स है ना तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। मुझसे आप डीएम पे कनेक्ट कर सकते हो, मेरे दोनों पेजेस पे, द नेहा देवगन और नेहा देवगन डायरीज पे। मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगी। फिर भी आपको लगता है कि कोई चीज़ रह गई है तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, जो भी आगे वीडियोस आ रही हैं, क्योंकि अभी मैं बेसिक्स क्लियर कर रही हूँ, बहुत ही छोटे क्वेश्चंस क्लियर कर रही हूँ। जब हम आगे बढ़ेंगे, चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेट होंगी, तो आपको ये बेसिक्स काम आएंगे और उसके साथ साथ मैं आपके और फर्दर प्रो लेवल के जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो भी क्लियर करती रहूँगी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, और इस सीरीज़ में हम काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। अगर आपकी कोई वीडियो मिस हो गई है इस सीरीज़ की, तो मैं प्लेलिस्ट नीचे टैग कर रही हूँ, आप वहाँ जाके देख सकते हो। नेहा देवगन इज़ ऑलवेज अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, बाय।